नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। ऑपरेशन में लापरवाही के मामले में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट में तलब। बड़ी खबर जनपद फिरोजाबाद से। जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद की प्राचार्य संगीता नेजा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या चौधरी का रिवीजन खारिज किया और अवर न्यायालय का सम्मन आदेश को सही पाया। मामला फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का है। थाना दक्षिण क्षेत्र गौतम नगर हिमायूपुर निवासी नीतेश कुमार भारद्वाज की पत्नी अंकिता भारद्वाज का आरोप है कि वह 22 फरवरी 2021 को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई। वहां पर डॉक्टरों व टेक्नीशियन ने उनका ऑपरेशन किया था। इससे उनके एक बच्ची का जन्म हुआ। प्रसव के बाद ऑपरेशन के बाद अंकिता भारद्वाज की हालत अधिक गंभीर होती चली गई। तब उक्त अस्पताल के डॉक्टरों से इलाज के लिए पूरी कोशिश की और अधिकारियों से शिकायत की और सीएमओ द्वारा पीड़िता के इलाज के लिए कमेटी गठित की। ये भी कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान हुई खामियों के लिए डॉक्टरों की टीम सामूहिक रूप से इसकी जिम्मेदार है। पीड़िता का आरोप है कि फिरोजाबाद में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई। पेट में तौलिया व अन्य सामान रह गया। इससे उसकी हालत खराब होती चली गई। पीड़िता ने संबंधित अधिकारियों के साथ साथ सीजेएम न्यायालय में परिवाद दायर किया। इसमें सीजेएम मीनाक्षी सिन्हा ने 14 अगस्त 2023 को आदेश पारित करते हुए डॉक्टरों को लापरवाही बरतने के मामले में संज्ञान लेते हुए तलब किया। डॉक्टर दिव्या चौधरी ने उक्त आदेश के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की न्यायालय में रिवीजन दायर किया। न्यायाधीश हरवीर सिंह ने अवर न्यायालय सीजेएम का आदेश सही पाते हुए रिवीजन को निरस्त कर दिया। पीड़िता की ओर से धर्म सिंह यादव एडवोकेट ने पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संगीता नेजा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या चौधरी के विरुद्ध अलग अलग परिवार दायर किए गए थे, जो कि दोनों के रिवीजन निरस्त हो गए हैं। खास रिपोर्ट देखिए। के सर्जरी के टाइम पे गॉस और तौलिया वगैरह सब छोड़ दी। इनको पेन हुआ, पेन किलर देते रहे। जब ये आई संगीता नेजा के पास शिकायत करी तो हड़काती रही और जो दिव्या चौधरी है वो सारी टीम इनके साथ अन्याय करती रही। इनके साथ कोई सद्भावना पर पूर्ण व्यवहार नहीं किया और एक लंबा समय गुजरने के बाद जब इनको पस आने लगा, बोले आप सफाई नहीं करते, इन्हीं पे आरोप लगाया। तो इसके बाद इस अंदर जब इसका सीटी स्कैन हुआ तो उसमें पता चला कि कौस वो है, वो भी वहाँ जा आगे पता चला। तो उसके बाद ये आई तो इन्होंने अपनी स्टोरी हमें सुनाई। इनकी दर्दनाक स्टोरी देख करके हमें लगा कि इन्हें आज न्याय की ज़रूरत है। इसलिए मैंने न्याय सीजेएम कोर्ट में इनका दावा डाला था 156(3) में। उन्होंने कंप्लेंट केस किया। कंप्लेंट केस में 200 और 202 के बयान हुए और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दाखिल किया। इस पर सारे डॉक्टर्स को इसमें सम्मन किया गया। उसके विरुद्ध संगीता नेजा ने और दिव्या चौधरी ने रिवीजन दाखिल किया था जिलाधीश के यहाँ, जिसमें बहस के समय पे मैं इनकी तरफ से धर्म सिंह यादव एडवोकेट इनका पक्ष रखा और खुद इन्होंने उसमें बात की, अपना पक्ष रखा और उसके बाद दूसरे पक्ष को सुना और दोनों की याचिका खारिज कर दी है, रिवीजन याचिका। और उनको कहा है कि पुराना ऑर्डर सही है। और हाँ, आज ज़रूरत इस बात की है कि आज जहाँ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इस महिला के साथ इसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की गई और इस बच्ची का जीवन कहाँ जाएगा। आज इसके सारे ये जी रही है, आज इसका इलाज लखनऊ पे चल रहा है, यहाँ कोई इसे इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जो निगलिजेंसी हुई है, इस तरह का जो हुआ है, वो अन्याय हुआ है, अनर्थ हुआ है। हम इन्हें न्याय के लिए इनके साथ खड़े हुए। मैं 22 फरवरी 2021 को मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद के जिला अस्पताल को अपने बच्चे को अपनी प्रायोरिटी समझ के ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। मेरा ऑपरेशन हुआ। उस दौरान मुझसे अवैध धन की मांग भी की गई कि आपको सारी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, आपका ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, डॉक्टर कनप्रिया शर्मा ने कई और पेशेंटों के साथ किया कि वहाँ अवैध धन की मांग की गई। जब मैं भर्ती थी उस दौरान एक केस ऐसा आया भी था कि एक महिला ने आवाज़ उठा दी, लेकिन हमने ये सोचा हमारा बच्चा तो अच्छे से हो ही गया है, तो हमने उस चीज़ को आवाज़ नहीं उठाई। कहीं ना कहीं ये हमारी गलती थी कि हमने उस समय उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई। मुझे वहाँ मैं 6 दिन एडमिट रही। उस दौरान मुझे काफ़ी दर्द होता रहा। मैंने कहा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो मैंने एडजस्ट कर लिया। और फिर बच्चा मिलने की खुशी थी तो हम लोगों ने वहाँ से
डिस्चार्ज ले लिया। जब हम डिस्चार्ज होके घर पे गए तो मुझे धीरे धीरे दिक्कतें चालू होती रहीं। मैं खाना नहीं खा पाती थी, ना लेट पाती थी, ना चल पाती थी, हर समय चक्कर आते थे, ब्लड की कमी होने लगी, पेट में दर्द रहता था। फिर हम हॉस्पिटल आए, फिर मिले तो हमें पेन किलर्स दे दी गई और हैवी एंटीबायोटिक्स दिए गए कि इससे आपको दर्द नहीं होगा, आप इनको खाते रहो, आपको कोई